इस वीडियो को देख रहे सभी दोस्तों को नमस्कार। सीधे मुद्दे पे आते हुए मुझे 22 तारीख को अयोध्या में नवनिर्मित अधूरे पड़े राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके ऊपर कुछ अपने विचार आप सभी लोगों से साझा करने हैं। ये मेरे बिल्कुल निजी विचार हैं और इन विचारों में मुझे उम्मीद थी कि जो कुछ भी ये हमारे भक्त क्रांति प्रमुख मोदी जी करेंगे वो अब तो श्री राम जी के अनुरूप ही होगा, उनकी मर्यादाओं के अनुरूप ही होगा। लेकिन बड़ी हैरानी हुई, कैमरा घूमता रहा, गर्भगृह तक गया और सारे का सारा ध्यान कैमरा की आंख का मोदी जी के क्रियाकलाप पर था। बेशक वो अपने आप को वहाँ पर एक प्रमुख जजमान के तौर पे शामिल हुए थे, लेकिन वो ना हमारी कहीं संस्कृति का हिस्सा है, वो ना हमारे कहीं संस्कारों का आधार है कि एक व्यक्ति अपनी विवाहिता पत्नी के होते हुए इस तरह से किसी पुनीत कार्य में बिना अपनी अर्धांगिनी के शामिल होता। खैर छोड़िए, अब प्रश्न हुआ ये जो दूसरे थे जिनमें अपने योगी आदित्यनाथ जी और ये लंबी मूंछ वाले कहने को मोहन भागवत जी हैं, लेकिन उन्हें भी भागवत धर्म का शायद अवश्य अज्ञात नहीं है, क्योंकि उनकी जो ये जिस संस्था का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुखिया हैं, उनका कहीं भी इस तरह के आयोजन में आना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप से अधिक मैं कुछ नहीं समझता, क्योंकि 1925 से शुरू हुआ उनका ये स्वप्न जब साकार होने को आया तो उनकी भावनाएं मुखर होकर आ गई। भले ही वो एक चेन पाए हुए प्राणी की तरह मोदी जी के पीछे खड़े थे। ये बहुत ही दयनीय, दुखद और हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि धर्म का राजनीतिकरण करना, धर्म को किसी प्रदर्शन का अंग बनाना, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति में कहीं भी नहीं है। नाचार मुख्य जो हमारे शीर्ष हैं शंकराचार्य जी, उन्हें कहीं आमंत्रित ही किया गया? अगर आमंत्रित किया भी होगा तो उन्हें सही रूप से अभिमंत्रित नहीं किया गया। अभिमंत्रित से मेरा मतलब है जिस तरह का उनको मान दिया जाना चाहिए, वो आखिर हमारे धर्म के शीर्ष पुरुष हैं। तो ये सब जो भी कुछ हुआ उसके पश्चात जो बाकी लोग आए थे, उसमें खिलाड़ी, अनाड़ी, कोई जुगाड़ी। अब आज ही मैं देख रहा था कि जो वहाँ पे प्लॉट बिक रहे हैं उसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी अपना ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। ये आने वाले समय में जो अब इसके बाद शुरू होगा, 22 तारीख के बाद से जो शुरू होगा, उसमें एक बड़ी चीज़ जो सामने होकर आई है वो किसानों की ज़मीन, नौजवानों का भविष्य, ये सब दांव पे लगता नज़र आ रहा है। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये राजनीतिकरण किसी भी तरीके से हमें अच्छा नहीं रहेगा। बाकी जो दैवीय चमत्कार या जो उनका रोष्ट होना दैवीय शक्तियों का, वो तो प्रतीत होना ही शुरू हो गया है। अब ये आप लोगों पर निर्भर करता है
कि आप लोग इसे किस नज़रिए से देखते हैं। इसमें ना राजनीति है, इसमें ना विद्वेष है, इसमें ना कोई और चीज़ है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश में हम अपने अपने जो हमारे धर्म हैं उनकी ओर अब विशेष लगाव रखें और ये बाहर का जो प्रभाव पड़ने वाला है इससे बच पाएंगे। तभी हमारी संस्कृति और हमारा जो सौभाग्य है इस प्रदेश का, एक देवी और देवताओं की भूमि कहने का, वो बरकरार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को आज अपने शब्दों के साथ यहीं विराम देता हूँ। फिर किसी दिन किसी बात पर आपसे फिर मुलाकात करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।